नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। एक नजर डालते हैं बिहार की खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोकामा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से आरजेडी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करने की अपील की और कहा कि वे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मोकामा आने वाले थे, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वे ऐसा नहीं कर पाए, जिसका उन्हें अफसोस है। साथ ही उन्होंने मोकामा क्षेत्र की जनता के साथ अपने पुराने जुड़ाव को भी याद किया। बता दें कि मोकामा और गोपालगंज के लिए उपचुनाव 3 नवंबर को होने हैं। बिहार की 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के मुखिया चिराग पासवान बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि चिराग पासवान ने मोकामा में बीजेपी प्रत्याशी सोनम देवी के पक्ष में रोड शो किया। हालांकि चिराग पासवान ने साफ किया कि वे अभी एनडीए में नहीं है। इस महीने बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ बात होगी। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात करने के बाद ही एनडीए और सरकार में शामिल होने पर फैसला होगा। कटिहार के राजेंद्र आश्रम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और देश के प्रथम गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर, कांग्रेस नेता तौकीर आलम, सुनील यादव सहित पार्टी के कई नेता पहुंचे। इस दौरान कटिहार के पूर्व सांसद तारिक अनवर ने गुजरात हादसे पर पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से गुजरात मॉडल के नाम पर पूरे देश दुनिया में माहौल बनाया गया, अब उसकी पोल खुल रही है। साथ ही गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे पर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए उन्होंने मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की। देखिए, बहुत दुखद है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसका उदाहरण देकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, प्रधानमंत्री बने और हमेशा वो दावा करते रहे, भारतीय जनता पार्टी दावा करती रही कि जितना विकास गुजरात में हुआ है वो कहीं नहीं हुआ है। कि गुजरात मॉडल करके सारे देश में एक भ्रम फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे वो भ्रम टूट रहा है। जो घटना हुई है बहुत ही दुखद है। सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को दिल की जाने गई हैं, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार के प्रति संवेदना पेश करते हैं और इस पूरे मामले की छानबीन होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। ये कोई मामूली घटना नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक लंबे समय के बाद एक साथ इतने लोग दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, तो इसकी कार्रवाई होनी चाहिए और उन तमाम लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और जो परिवार इसमें प्रभावित हुआ है उनको सही ढंग से उनको मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी दी जाए। ये हम लोग की मांग है। जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र में देर रात सड़क हादसा हो गया। बता दें कि यहां एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने सड़क किनारे खड़े एक मालवाहक वाहन को टक्कर मार दी और तेज रफ्तार के कारण दीवार को तोड़ते हुए घर में जा घुसा, जिसके कारण लाखों रुपए की गृहस्थी नष्ट हो गई। यही नहीं, घर के सदस्यों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन घर का सारा सामान टूटकर बर्बाद हो गया। दुर्घटना के बाद चालक भागने की कोशिश की, लेकिन मौके पर गश्ती कर रहे गिद्धौर पुलिस ने उसे पकड़ लिया और बताया कि घटना में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। फिलहाल मामले पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं कटिहार के फलका प्रखंड क्षेत्र में 2 दिवसीय कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा सहित आयोजन समिति के प्रमुख पूर्व जिला पार्षद मौके पर मौजूद रहे और बताया कि सोंधी मिट्टी की खुशबू के बीच दावपेच के कला कौशल से एक दूसरे को पटकनी देने का यह परंपरा इस गांव के लिए बेहद पुरानी है और लोग इस खेल के रूप में लेते हुए लुत्फ उठाते हैं। साथ ही बताया कि इस बार दंगल में बिहार के अलावा दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों के पहलवान भाग ले रहे हैं, जिसे लेकर लोग बेहद उत्साहित है। आज फलका प्रखंड के गोविंदपुर पंचायत में 2 दिवसीय दंगल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय लोकसभा सांसद संतोष कुशवाहा जी ने किया। मुझे प्रसन्नता है कि आज भी मिट्टी की सौंधी खुशबू से ओतप्रोत प्राचीन खेल परंपरा जो शारीरिक बल और दाव पेचों से भरपूर होता है, हमारे गांव के लोग साल भर तैयारी करते हैं इस आयोजन को करने के लिए, जहां आज देश के विभिन्न प्रदेशों से दिल्ली, हरियाणा,
पंजाब, कानपुर, अयोध्या और इंदौर जैसे विभिन्न प्रदेशों से आज यहाँ पहलवान आए हुए हैं और बहुत दूर दूर के गांवों से लोग भी बड़ी संख्या में इस दंगल प्रतियोगिता को देखने के लिए आए हुए हैं। देश और विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।